જે રીતે કચ્છને લાગે છે ત્યાં સુધી પ્રદેશ નેતૃત્વ અને કેન્દ્ર નેતૃત્વ જે તે કચ્છની 6 વિધાનસભામાં અબડાસા 1 પ્રદ્યુમનસિંહ, માંડવી 2 અનિરુદ્ધ દવે, ભુજમાં મને ભરોસો મૂક્યો છે, અંજાર ત્રિકમ માસ્તરને આપી છે, ગાંધીધામ માલતીબેન મહેશ્વરીને આપી છે અને રાપર વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજાને જ્યારે જવાબદારી આપી છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી હંમેશા કાર્યકર્તાની નોંધ લેતી હોય અને સ્વાભાવિક છે કે જે કાર્યકર્તા કામ કરે છે નિષ્ઠાથી થોડું મોડું વહેલું થાય સ્વાભાવિક છે, પણ એની ચોક્કસ નોંધ લઈને એને જવાબદારી આપે છે, એના કારણે કામ કરાવવા માટે લોકો વચ્ચે જઈ લોકોની સેવા કરવા માટેની તક આપે છે। ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશ અને કેન્દ્રએ જે નિર્ણય લીધો છે અને જે કચ્છ જિલ્લા ઉપર ભરોસો મૂક્યો છે એનો હું દિલથી આભાર માનું છું અને આ ભરોસો ક્યારે પણ તૂટશે દિન પ્રતિદિન જે છે વ્યવસ્થા અત્યારે વર્તમાન એ આવતા દિવસોમાં પણ બરકરાર રહેશે। જે રીતે ધારાસભ્ય ભુજની વાત કરું તો નીમાબેને અનેક પ્રકારના કામ કર્યા છે અને આવતા દિવસોમાં અધૂરા રહેલા કામો પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓના સહયોગથી એને વિચાર વિમર્શ લઈને જોડે લઈને अधूरा रहेला अनेक प्रकारना कार्यक्रमों અને કામો થશે। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह भाई के नेतृत्व में ये विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी बना। पिछले 2 माह से मैं यहाँ कच्छ के प्रवास पे हूँ। मैं राजस्थान से आता हूँ और यहाँ कच्छ का प्रवासी प्रभारी होने के नाते लगभग हर सीट पे गया। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं है कि जिस दिन चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट आती है उस दिन से कमान संभालती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नित्य निरंतर इस देश के हित में सोचता है। चूँकि कच्छ एक तो अलग प्रकार का प्रांत जो हमारी राजस्थान की सीमा से लगता जैसा है, किसी समय एक अभावग्रस्त होता था, फिर प्रकृति ने भी साथ नहीं दिया, भूकंप आया। तब से देखिए आज तक, चाहे पिछली सरकार विधानसभा में यहाँ के जो 5 विधायक थे उन्होंने जितना राज्य सरकार के सहयोग से जो कार्य कराया कई सालों तक वो कार्य नहीं हुआ। और इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में आम पन्ना प्रमुख तक हम गए। हम संगठन की रचना और माइक्रो मैनेजमेंट के तहत चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतदाता कार्यकर्ता इस राष्ट्रवाद के तहत निश्चित रूप से जो एक चूक हो गई थी कि 6 के अंक को हम छू नहीं पाए थे, इस बार कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जोश है, जुनून है, विकास का सहारा लेके एक विश्वास के साथ कच्छ की 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। और सौभाग्य से आज भुज में जहां भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें टिकट दिया है वे स्वयं एक पार्टी अध्यक्ष तो ही हैं, संगठन के सेनापति हैं। और आप देखें पिछली बार के कार्यकर्ताओं की तरह इस बार भी कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता कमल का निशान बनकर चुनाव लड़ रहा है। देखिए, टिकट महत्वपूर्ण पहले भी नीमा बहन, वासन भाई या पंकज भाई, ये जो प्रमुख कार्यकर्ताओं को टिकट मिला था, पहले भी कार्यकर्ता को टिकट मिला और इस बार भी कार्यकर्ताओं को टिकट ही मिला है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि टिकट कार्यकर्ता को मिलता है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव लड़ता है और आदरणीय मोदी जी चुनाव लड़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जहाँ जहाँ कमल खिलता है, यानी भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, माँ का चुनाव चिन्ह कमल है। और जहाँ जहाँ जिस राज्य में कमल खिलता है वहाँ किसान से लेकर बेटी तक खुशहाल रहती है, गुंडागर्दी बंद रहता है और लोग सुखी रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता प्रत्याशी जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर केवल राष्ट्रवाद के लिए वोटिंग करता है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल के लिए वोटिंग करता है। इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव इस समय महत्वपूर्ण होता है। इसलिए समस्त कार्यकर्ता को केवल कमल दिखाई देता है, ये महत्वपूर्ण रहता है। और सभी बधाई के पात्र हैं, जितने टिकट मांगते थे सभी कार्यकर्ता हैं। उसमें कुछ कार्यकर्ताओं को टिकट मिल जाता है, कुछ कार्यकर्ताओं का बाद में। कभी कभी ऐसा होता है जिस कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है, कभी कभी राज्यपाल बन जाता है, कभी कभी बड़ा नेता बन जाता है। तो इसलिए सभी कार्यकर्ताओं का महत्व है और जिसको टिकट मिला उसका भी महत्व, जिसका टिकट कट गया या नहीं मिला उसका भी महत्व है। इसलिए सभी मिलकर
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है, आदरणीय अमित शाह जी को, भूपेंद्र जी को मजबूत करना है और पार्टी को गुजरात के अंदर कमल खिलाना है, सरकार बनाकर गरीबों की सेवा करना है। कच्छ देश के अंदर आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार कच्छ में पानी लाए, किसानों के लिए पीने के लिए पानी लाए, बिजली 24 घंटा देने का बिजली नहीं मिलती थी यहाँ पर। कांग्रेस का शासन जो लोगों ने देखा होगा गुजरात के अंदर, यानी पानी नहीं, बिजली नहीं, गुंडागर्दी चरम सीमा पर, बम फटते थे। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद गुजरात भी खिला और देश भी खिल रहा है और जात से ऊपर और धर्म से ऊपर सभी जातियों को, सभी धर्मों के लोगों को पक्का मकान मिल रहा है, घर तक पानी मिल रहा है, नहीं मिला है जहाँ वहाँ पहुँचाया जा रहा है पानी, और सभी की सेवा, जिसको पक्का छत नहीं मिला है उसको पक्का मकान देने का काम हो रहा है। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भी, गुजरात तो पहले, आज उत्तर प्रदेश में इसी तरह दलित, शोषित, वंचित मुसलमानों का भी, हर प्रकार के लोगों की चिंता हो रही है। भेदभाव हम लोग नहीं करते, सभी की चिंता करते हैं।